नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टसुप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः चाहे आत्म भय अरहंतादि महान। दुखी जीव स्वयं हो और दुख का कारण परजग न हो, यह संभव नहीं। क्यों? एक जग का दूसरे जग में अत्यंता भाव है। कैसे दुखी करेगा कोई? और ये बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है कि दूसरा हमें दुखी नहीं करता, दूसरा हमें सुखी नहीं बनाता। नहीं तो हम सुख दुख के लिए पराधीन हो गए। लेकिन दुख दूर करने के लिए बाहर में भटकना यह अज्ञान की पराकाष्ठा है। पर में सुख की कल्पना वाला जीव जिनमत से बाहर है। जिनेंद्र भगवान ने ये कहा, तेरा सुख तेरे भीतर है। और जिसे तुम सुख मानते हो वह सुख है ही नहीं। पहले ये नंबर समझ कल जो चलते चलिए। प्रयोजन भूत का निर्णय तब कर पाओगे, प्रयोजन जीव का सुख है। पहले सुख का निर्णय कर लो ना। जिसे तुम सुख मानते हो वह सुख नहीं है। कोई दृष्टांत दिया था पहले, मंद रोग को रोग के निरोगता मानकर, हाँ बोलो, मंद रोग को निरोगता मानकर इलाज के प्रति लापरवाह ही करने वाला रोगी कभी निरोग नहीं हो सकता। किसी महारोग से ग्रसित होगा। अभी मंद रोग रहता, फिर महारोग से ग्रसित होगा। ये महारोग बड़े बड़े हैं, एक दिन में नहीं हो जाते। उनके पूर्व लक्षण दिखाई देने पर भी लापरवाही। ठीक है, कोई बात। ऐसे मंद राग को धर्म मानने वाला जीव कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। अनुकूलताओं को, किसी संयोगों की अनुकूलता को सुख मानने वाला जीव कभी सुखी नहीं। जब तक उसे अनुकूलताएं रहेंगी तब तक वो अपने को सुखी मानता रहेगा। और जैसे ही अनुकूलता होगी फिर उन अनुकूलताओं को पाने के लिए दुखी होगा, याद कर करके दुखी होगा। आपको मालूम होगा शास्त्र की भाषा में नरक पर्यंत के दुखों का कारण विषयों में आसक्ति होना ही है। द्रव्य संग्रह टीका में कहा, यह जीव एक इंद्रियादि क्यों होता है? इन गतियों में, दुर्गतियों में क्यों भ्रमण करता रहता है? कितना सुंदर उत्तर आया। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद को जाने बिना यह जीव इंद्रिय के विषयों में आसक्त होता है। उस इंद्रिय के विषयों में आसक्ति के कारण एक इंद्रियादि जीवों का घात होता है। उससे पाप जो बनता है उसके फल से एक इंद्रियादि होता है।
भले शास्त्र में इस भाषा में नहीं लिखा हो, लेकिन ये बात को समझना, ये जीव जिस इंद्री से पाप करता है, शरीर के भी जिस अंग से पाप करता है, उसी अंग में पीड़ा होती है, रोग होते हैं। जितने रोग हैं उतने भोगों के फल हैं। आंख में दर्द हो गया, अरे किसी को कुदृष्टि से देखा होगा, किसी को कुदृष्टि से देखना ये आंख के रोग का कारण है। लेकिन कुदृष्टि का अर्थ ये जीव केवल वासना की दृष्टि मानता है। अरे किसी को ईर्ष्या से देखा, ये भी तो कुदृष्टि है। ये कुछ बढ़ रहा है, इसे सब पूछ रहे हैं, कहो ये माल उड़ रहे हैं, आ जाओ तो फिर माल उड़ रहे, तो माल तुम पे नहीं उड़ाए जाते, हमें टाइम नहीं। ये भी कुदृष्टि से देखना है। दृष्टि में को और सो, को दृष्टि कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, सुदृष्टि कहो, सम्यक दर्शन। पर को अपनेपन की दृष्टि से देखना ये कुदृष्टि है। आंख से कुदृष्टि से देखता है, ईर्ष्या से देखता है, ऐसे देख रहा है जैसे कोई खा जाए। भाई भी कहे आंख के रोग होते हैं, विकथाओं को सुन करके या खोटे गीतों को सुन सुन करके आनंदित होता है, उससे कान के रोग होते हैं। अशुद्ध उच्चारण करता है, कंठ के रोग होते हैं। मन में जाने क्या क्या सोचता रहता है, हार्ट के रोग होने लगे। हृदय रोगों का कारण विपरीत सोचना है, ये भी समझ लेना। गांधी जी कहते थे डॉक्टर शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन मन के इलाज बिना शरीर का इलाज अधूरा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन नहीं, स्वस्थ मन होने पर शरीर स्वस्थ हो जाए। पॉजिटिव चिंतन आपका चलना चाहिए। और ये हमने देखा, दो व्यक्तियों को एक सा रोग हो गया, एकदम कोई रिएक्शन हो गए थे दवाई। एक व्यक्ति थोड़ा सा स्वाध्याय वगैरह से जुड़े, वे तो ठीक हो गए, और एक व्यक्ति जो स्वाध्याय वगैरह से अब नहीं ठीक हो, अब नहीं ठीक होगी, अब क्या होगा, जिसे क्या होगा, अध्ययन में बड़े रहे, आज तक ठीक नहीं अभी हैं। अभी दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन वे आज तक ठीक नहीं और वे ठीक हो गए। पॉजिटिव चिंतन करना सीखो, नेगेटिव चिंतन नहीं। मेरा दुख दूर नहीं हो सकता, ये मत सोचो, इसको पूरा करना, मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान के अभ्यास बिना मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। दुख दूर तो हो सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान के अभ्यास बिना और उपायों से दुख दूर नहीं हो सकता। दास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। ऊपर की लाइन आपको आती है, विषय चाह दब जा, जगत जन अरंत जावे, दास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। तुम सोचो पैसा से दुख दूर हो जाएगा, और कोई मतलब की बात सुना, अरे इससे ज्यादा मतलब की बात क्या है। जहां तुम लगे हो वो तुम्हारे लिए प्रयोजन की बातें नहीं है। प्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान, प्रयोजनभूत क्या है, तत्वों को अपने विश्लेषण कर दो, अपना पराया हित का अहित का ज्ञान होना, हित के कारणों का अहित के कारणों का ज्ञान होना, ये प्रयोजन। जैसे रोग मिटाने के लिए प्रयोजनभूत क्या है, रोग का निदान होना, निरोगता का ज्ञान होना,
कितना बुखार है? 99। वो बहुत है, बहुत जानता है कुछ। एक छोटा सा बच्चा था, उसे पूछा क्यों भाई 4 बुखार ज्यादा है कि 99? 99 है। अब उसे यही पता नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तुम्हें यही पता नहीं है नॉर्मल स्वरूप तुम्हारा क्या है। सामान्य के आश्रय के बिना, द्रव्य स्वभाव के आश्रय के बिना पर्याय मूढ़ता होती है, पर्याय का भी ज्ञान नहीं होता। पर्याय मूर्ता और पर्याय का ज्ञान में अंतर है। पर्याय है सो मैं ही हूं, ऐसा मान लेना मैं पर्याय मात्र हूं, ये पर्याय मूर्ता है, पर्याय दृष्टि। और ये पर्याय है, दुख एक समय की पर्याय में है, त्रैकालिक स्वभाव में नहीं है, ये ज्ञान होता। पर्याय को पर्याय रूप जानना ये ज्ञान है, और पर्याय कोई मैं मान लेना ये पर्याय मूर्ता। ये घर है, ये तो ज्ञान हुआ, और ये मेरा घर है, मूर्ता हो गया, ज्ञान हो। जहां हम अपना जीवन खपा रहे हैं, सर्व समर्पण करके लगे हैं, वे प्रयोजन भूत नहीं है। स्वर्ग में एक भी दिन दुकान नहीं खुलती तो भी भूखों का मरते। दुकान नहीं खुलेगी 4 दिन तो भूखों नहीं रह जाओगे, लेकिन ये की आंखें नहीं खुलेंगी तो भूखों रह जाओगे, दुखी के दुखी रहोगे। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस्तनवा। अपार वैभव होगा तुम्हारे पास, लेकिन उस वैभव ही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाए। निमित्त होगा ना, वो उस अज्ञान से तुम दुखी होगे, वो वैभव तुम्हें दुख का निमित्त बनेगा। बच्चों के मोह में बड़े बच्चे बेचारे नहीं समझ रहे तो आप परेशान हैं। कब उनके कर्म बांट लोगे तुम? तत्व ज्ञान के बिना, क्या कहा था, कोई सुखी नहीं होता, कभी कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, किंचित भी। पै निजातम ज्ञान बिना सुख प्रेस। शांति के लिए, सुख के लिए संपदा नहीं, तत्व ज्ञान चाहिए, संतोष चाहिए। और जो संतोष चाहिए वो तत्व ज्ञान के बिना नहीं आएगा। प्रयोजन भूत है तत्वों का ज्ञान, काय के लिए? दुख दूर करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। तत्वों को, ज्ञान को तत्वों की भाषा में अगर न कहें, अपनी भाषा में कहें तो अपना पर का ज्ञान जीवजी तत्व है। अभी हम 50 निकाय का स्वाध्याय कर रहे, सुनाया। अभी हमने 6 द्रव्यों के पदार्थों का ज्ञान कराया, 6 द्रव्यों का। अब 7 तत्वों के माध्यम से उसका मार्ग होता है। दूसरे अधिकार का ये छंद है। जहां मोक्ष मार्ग की चर्चा होगी वहां 7 तत्वों की होगी, मुख्य द्रव्यों की नहीं हो पाएगी। ये पुद्गल है, ये ऐसा जानने से दुख दूर नहीं होगा। ये अजीब है, ये जानने से दुख दूर होगा। क्यों अजीब? एक ही बात है, ये कहीं नहीं है। अजीब का अर्थ क्या होता है? नास्ति वाचक है अजीब, न जीवम अजीवम। ये जीव नहीं है। जब जीव ही नहीं है तो आगे चलो फिर मेरा कहां से हो सकता है?
और जब एक कारक लगाया तो सट कारक लगाना चाहिए। जीव नहीं है, जीव के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं है, जीव के लिए नहीं है। मैंने इसको हम देख देख करके राग द्वेष करें और दुखी हो तो इसमें इसका दोष नहीं। जीवन उसका हो निर्दोष जो नहीं पर का देखे दोष। जीवन उसका हो निर्दोष जो नहीं पर का देखे दोष। पर का दोष देखने वाले का जीवन कभी निर्दोष नहीं होगा। निर्दोषों की निंदा करता निर्दोष स्वरूप निरखता। अपने दोषों की निंदा करना और अपने निर्दोष स्वरूप को देखना, ये निर्दोष होने का उपाय है। पर को दोष देने से काम थोड़ी चलेगा, लोक में भी नहीं चलता। पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने पूछा क्यों, क्या बात है? साहब पेट में दर्द है। अच्छा क्या बात, कारण क्या है? अरे साहब ये महिलाएं नहीं मानती, जबरन ज्यादा खवा देती। तो महिलाओं को दोष देने से तुम्हें पेट दर्द ठीक हो जाए? अगर हो जाए तो बता। क्या बताएं, ये ठेले वाले निकलते हैं तो फिर खा जाते हैं, दर्द हो जाए। अब उन ठेले वालों को दोष देने से तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा? कहीं आपको पत्थर की ठोकर लगी, कोई छिलका पड़ा था, उस पर रपट फिसल गए, ठीक है ना? अब तुम छिलके का और पत्थर का दोष देखोगे तो कैसे बचोगे? ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कहा पीछे पर छिलके फेंक देते हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है। अरे उनको अकल नहीं है वो तो ठीक है, तुम्हें भी अकल नहीं है। तुम्हें देख करके चलना चाहिए। ऐसे दसियों दृष्टांत होते हैं। एक व्यक्ति गया स्वच्छता अभियान के जगह में, उसने कुछ खाया और जार फेंक दिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, पीछे से वो उठाया और कचरा घर में डाल दिया, तब गाड़ी चलाई। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें फेंक दिया तो तुम्हें उठा करके रखना चाहिए। वे बुरे लोग हैं, तुम तो भले हो। पर को दोष देने से अपना दोष से बच नहीं पाओ। ये तो बच्चों जैसी आदत है। बच्चों से पूछा क्यों तुमने लड्डू खाए थे, तो वो ये कहेगा इसने भी खाए। अरे इसने खाए थे ये कहने से तुम थोड़ी बच जाओगे, इसका मतलब हो गया पत्थर ने ठोकर मारी, छिलके ने फिसलाया, इसने गाली दी इसलिए क्रोध हुआ। ये पर का दोष देखने वाला जीव कभी निर्दोष नहीं हो सकता। भैया लंबी यात्रा है, लंबा रास्ता है, न जाने कितने पत्थर आएंगे, कितने छिलके पड़े होंगे, तुम्हें देख करके चलना होगा। वो मूल राजा की कथा सुनी है तुमने? एक बार राजा निकला, गर्मी के दिन थी, जमीन तप रही, निकला तो बेचारा, उसको एक विकल्प आ गया। ओहो, मंत्री से कहा क्यों मंत्री? महाराज बोलो, तुमने हमें कभी आज तक बताया ही नहीं, हमारी प्रजा को कितनी तकलीफ होती होगी इस गरम गरम भूमि पर चलने से। तो महाराज इसमें क्या हो सकता है? हो क्या नहीं हो सकता? अपन सब समर्थ कर सकते। अच्छा तुम सब समर्थ हो, अपना कार्य करने में ही समर्थ हो, पर का कार्य करने में नहीं, ध्यान रखना। तो बताओ क्या करें महाराज? कि कुछ नहीं, सब पर बिछाई को बिछवा दो। अब बोलो बिछाई को बिछवा दो, पानी किधर से बहेगा? उसको उठाएगा झाड़ेगा कौन?
संभव नहीं है। अपने पैरों में पनई पहन लो, यही उपाय है और उपाय नहीं। वो ऊपर से सूर्य तप रहा है, वो तो तपेगा, फसलें कैसे पकेंगी? अपने ऊपर छाता लगा लो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। वहां तो होशियार हैं, अपनी पनई पहन लेते हैं, अपने ऊपर छाता लगा लेते हैं, और यहाँ हम अपना दोष नहीं देखते, पर को दोष देते हैं। लंबी यात्रा में कितने पत्थर पड़े मिलेंगे, आपको बच करके निकलना। गड्ढे मिलेंगे, कहीं कांटे मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेगा, ये तो सब होंगे। कोई जन्मेगा, कोई मरेगा, कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा, ये तो सब चलेगा। भैया ये संसार है, मोक्ष नहीं। संसार को मोक्ष नहीं बनाया जा सकता। संसार को संसार समझ करके मोक्ष मार्ग साधा है। ये प्रयोजनभूत बातें हैं, बिना प्रयोजन की नहीं है। जैसे रोग के इलाज में रोग का कारण, रोग का लक्षण, निरोगता का लक्षण, निरोगता का उपाय, रोगी कौन है, ये सब समझना जरूरी है। इसके बिना कोई इलाज नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब जरा घर चलो। चलो भाई, घर पहुंच गए, बैठो। रोगी कहाँ है? होगा कोई, आप तो दवाई बता दो। ऐसे कैसे होगा? अपना रोग दूर करने के लिए दूसरे को अगर इलाज कराए, दूसरे का में उपाय करे तो कैसा होगा? अजीब को जीव मान करके जीव के दुख को दूर करने के लिए अजीब में परिवर्तन करना चाहे, अजीब को बदल बदल करके परद्रव्य को अनुकूल बना बना करके दुख दूर करना चाहे तो कैसे दुख दूर होगा? बोलो। ये पंडिताई वहां नहीं चलेगी तुम्हारी लौकिक की। ये शास्त्रीय पंडिताई क्यों? डॉक्टर ने पूछा क्या बात है? कि पर्याय को बुखार है। तो पर्याय कहाँ है? वो भी कहना पड़ेगा, वहां समझना पड़ेगा। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। अप्रयोजनभूत क्या है? बोलो। अरे बोलो भाई, कुछ फिर चुप रह गए। प्रयोजनभूत का मतलब ये मत समझ लेना सुख का कारण वो प्रयोजनभूत। जिन तत्वों का ज्ञान सुख का कारण है वो प्रयोजनभूत। रोग के अभाव के लिए रोग का ज्ञान होना, रोग के कारणों का ज्ञान होना, ये भी प्रयोजनभूत है। केवल निरोगता का ही ज्ञान नहीं, रोग का भी ज्ञान है। संसार के अभाव के लिए संसार का भी ज्ञान होना चाहिए। एक भजन है, हमको कछु भय नहीं, क्यों जान लियो संसार। क्या जान लिया? संसार। क्या जाना? बोलो। कि जो निगोद में सोही, मुझ में सोही मोक्ष मझार, नीचे भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार। अब हमने जान लिया, अब हमें संसार का भय नहीं जाना। क्यों? अब हम भेद गिनेंगे ही नहीं। संसार तब होगा जब भेद गिनेंगे। बाहर उदम है, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। बाहर उदम हो रहा है तो हम, अब हमें कोई डर नहीं रहा। क्यों? बाहर ही उदम है, भीतर तो नहीं है। अब हमें भेद ज्ञान हो गया, अब हम बाहर काय को निकलेंगे? भूदर को निकटे अब बाहर निज निज तू घर पायो, अब मैं सम के सावन आयो। हमने संसार जान लिया। क्या? अपने स्वभाव से खिसके तब संसार होता है। अब हम खिसकेंगे तब तो संसार होगा।
अपने स्वभाव को भूलेंगे तब तो दुख होगा। ये मत कहना हमारी बुद्धि कमजोर है, हम भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं तुम अपने को मत भूल जाना। अपने को न भूलने वाले को कोई दुखी नहीं कर पाएगा और अपने को न समझने वाले को कोई सुखी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट में अर्थ मत कर लेना। प्रयोजन भूत माने सुख का कारण, ये मत लगा लेना। देखो आश्रव अजीव आश्रव बंद संबंध नहीं। अजीव आश्रव बंद सुख के कारण नहीं है, लेकिन सुख के लिए इनका ज्ञान प्रयोजन। संबंध है जरा सुख के कारण भी है और इनका ज्ञान भी सुख का कारण है, प्रयोजन भी है। अजीब सुख का कारण नहीं है, लेकिन प्रयोजन भी है अजीब को अजीब जानना। क्यों? अजीब को अजीब नहीं जानोगे तो आप जीव को जानने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाओगे। कल ये कहा था। इसी बल पर तो निश्चिंत बैठे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। जिज्ञासा होती है, कभी ये नहीं समझ जिज्ञासा नहीं होती मैं कौन हूं, मेरा क्या करूं। क्यों? हमने इसको विपरीत मान किया है। हम अपने को तो जानते, इसी से ट्वीन में बोलते हैं हम तो सब समझते, ये नहीं समझते। अरे भाई तुम ही नहीं समझते, तुम सब समझते हो तो अगर फिर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अजीब को अजीब जानना प्रयोजन भूत है, ये कह रहे। आश्रव को आश्रव जानना प्रयोजन भूत है। अगर आश्रव को आश्रव नहीं जानेगा तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। आश्रव को दुख का कारण नहीं जानेगा तो परद्रव्य को दुख का कारण माने बिना नहीं जाए। जब तक असली अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक उसकी शंका में न जाने कितने पकड़े जाए। और जब असली अपराधी का निर्णय हो जाएगा तो सारे के सारे बरी हो जाए, छूट जाए। वो केस खत्म, फाइल खारिज। जो अपने अज्ञान को दुख का कारण नहीं मानता वो न जाने किन किन को दुख का कारण मानता है। अमृतचंद स्वामी तो कहते देखो भाई विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसे अपना न मानता हो, दुख सुख का कारण न मानता। आश्रव दुख के कारण है, लेकिन ध्यान रखना आश्रव का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। क्यों? ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है और आश्रव पुद्गल के साथ अभिन्न। तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही आश्रव दुख कारण है, इसलिए तुम कहते हो लड़की की वजह से परेशान है। आप देखो सर्वेक्षण करो, सर्वेक्षण अलग होता है, सरकारी स्तर पर करती है ना सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण करो, आप सबसे एक कॉपी लेकर के बैठ जाओ, पूछो तुम्हें कोई तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ का कारण क्या है। तो कोई ये नहीं कहेगा मैं अपने अज्ञान से दुखी हूं, लड़के के मारे बहुत परेशान। पिताजी कहेंगे लड़के के मारे परेशान, लड़का कहेगा हम पिताजी के मारे परेशान। स्त्री कहेगी पति के मारे परेशान है, पति कहेगा स्त्री के मारे परेशान। कोई ये कहने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है कि हम अपने अज्ञान के कारण परेशान। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन ज्ञानी कहते भैया आकुलित हो अज्ञान, तुम केवल अपने अज्ञान से दुखी हो पर के कारण दुखी नहीं। और वो अज्ञान भाव या अज्ञानमय भाव, अज्ञान के भाव में अज्ञान का अर्थ अज्ञान नहीं खाली, अज्ञानमय भाव, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कथा, योग, ये सब ले लेना। अज्ञान में अज्ञानमय भाव लेना,
प्रकाश होने पर, सूर्योदय होने पर केवल रात्र का अंधकार ही नहीं मिटता, रात्रि में होने वाली भी मच्छर दिन में कहाँ गई? रात वाली नींद कहाँ गई दिन में? रात्रि के अभाव होने पर, अंधकार का अभाव होने पर, अंधकार का तो अभाव होता ही है, लेकिन अंधकार में होने वाले सर्व उपद्रवों का नाश। और लौकिक में इस बात को आप जानते हो भली प्रकार है, कहीं अंधेरे के कारण कोई लूट मार, कोई घटना, कोई वैसी हो गई तो आप मांग करते हो यहाँ लाइट लगेगा। क्यों? लाइट होगी, प्रकाश होगा तो ये घटना है नहीं घटे। अब आप सोचो, वहां लाइट करोगे, यहाँ लाइट नहीं होगी तो क्या करोगे? वहां लाइट नहीं है तो वहां घटनाएं घटेंगी, और यहाँ लाइट नहीं है तो यहाँ घटना। अजीब को अजीब जानना प्रयोजनभूत क्यों है? बता। हाँ तो बता क्यों प्रयोजन? इस जीव ने अजीब को जीव मान लिया है, जीव का मान लिया है, जीव के लिए मान लिया है। एक जगह एक पंडित जी पढ़ा रहे, बोले जी मत खाओ, जी मत खाओ, जी मत खाओ। तो एक लड़का बोला तो ये बनाए काय को, जी है काय को? ठीक है भाई, कह सकते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जो है सो सब खाने लायक है। कितनी वस्तुएं हैं, सब खाओगे क्या? खाने लायक ही खाओगे। आपको सुखी होना है तो पहले एक बात योग्य और अयोग्य का निर्णय कर लेना। क्या? देखने लायक ही देखो, फिर सब जगह लगाओ ना। देखने लायक ही देखो, सुनने लायक ही सुनो, करने लायक ही करो, चलने लायक ही स्थान पर जाओ। वहां क्या मिलेगा ये पहले सोच लेना। बोलने लायक ही बोलो, सोचने लायक ही सोचो, उल्टा सीधा चाहे कैसे ही सोच बैठो। सोचने लायक सोचो। सबका जिसे स्व पर का हित हो सो सोचो। ये संगी पर्याय मात्र सोचने समझने की शक्ति है, ऐसा मत समझ लेना। सोच ये अपना हित सोचने के लिए है। सोचो हमारा हित काय में है, हमारे हित में कारण कौन बनेगा, हमारे कौन से परिणाम हमारे हित के कारण बनेंगे, और हमारे हित में निमित्त कौन बनेगा। पंडित सदा सुखदास जी ने प्रशस्ति लिखी है साहब का चार टीका करने के बाद। क्या लिखा? मेरा हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर। अजीब को अजीब जाने बिना जीव के लिए जिज्ञासु नहीं होगा। कल क्या कहा था? लंघन इसलिए कराते हैं वैसे जैसे भूख जग गया, नहीं तो भूख ही नहीं लगेगी। ऐसे ही आश्रव को जाने बिना आश्रव के अभाव का उपाय तो करेगा नहीं। एक बड़े सेठ की फैक्ट्री में, घर में चोरी होती, और चोरी होती तो कर्मचारियों पर स्वाभाविक बात है, इसको बदलो, इसको निकालो, इसको बदलो, इसको निकालो, इसको बदलो, इसको निकालो। 2 महीने हो गए, बड़ी परेशान सेठ कि ये क्या बात है, चोरी कौन करता है, समझ में नहीं आई। एक दिन गौर से देखा सूक्ष्मता से, अरे मर गए। नौकर बदलने से क्या काम चलेगा, लड़का चोर है। वह कुसंग में नौकरों पर ध्यान कर रहे, रोक गांठ दे रहे और बदलते रहे, और लड़के पर ध्यान नहीं दिया, वो कुसंग में ले जाकर के। जब तुम्हारा लड़का ही चोर है तब नौकर बदलने से कैसे कार्य सिद्धि होगी? समझ में आ गई कि नहीं? क्या कह रहे हैं?
जब तुम्हारे परिणाम ही दुख के कारण है, तुम्हारा अज्ञान कथाएं दुख का कारण है, तो ये बता पर वस्तु बदलने से क्या? पीड़ा से तड़पते हुए एक रोगी को कपड़े बदलने से काम चलेगा? कि बेड बदलने से काम चलेगा? कि स्थान बदलने से काम चलेगा? उसके रोग का मूल कारण जो है उसे दूर करने से उसका रोग दूर होगा। अरे भाई ये बड़ा दर्द, हाँ दर्देगा तो है ही। सादा कपड़े पहने, बढ़िया कपड़ा पहना, इसको जवाहरात की बढ़िया आभूषण पहना, अरे बेचारा कच्चे में पड़ा, इसको यहाँ ले चलो, वहां ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल में क्या फर्क पड़ेगा? उस रोगी के रोग का मूल कारण जान करके उसे दूर करना होगा। केवल बाहरी ये वस्त्र वगैरह बदलने से, स्थान बदलने से काम नहीं चलेगा। तो आपको अपने दुख का अभाव करने के लिए दुख के मूल कारण का अभाव करना होगा। केवल बाह्य कारणों के अभाव से दुख का अभाव नहीं। तो प्रयोजनभूत क्यों आश्रव का ज्ञान? अब उसको शास्त्रीय भाषा में बोलो। आश्रव को आश्रव जाने बिना दुख दूर नहीं होता। ये कार्य तो कर्म बंध के उदय से है। और तुम मान ले मेरे पुण्य के उदय से, पाप के उदय से जो संयोग सामग्री मिलती है, उसको ये मानता है ये मेरी है, मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने किया, और फिर दुखी होता है। ये सब पूर्ण पुण्य पाप के उदय के कार्य हैं। तो फिर व्यापार बेकार है, इलाज बेकार है। अरे भाई बाह्य निमित्त निमित्त का ज्ञान सोचना चाहिए। देखो ये चश्मा आप लगाए मान लो आंख पर, तो चश्मा से देखते हो कि आंख से देखते हो? तो फिर चश्मा उतार दो, देखो बिना चश्मा। अरे भाई आंख की रोशनी कमजोर है, उस कमजोर रोशनी में चश्मा निमित्त है, ठीक है ना? तो चश्मा के बिना दिखेगा नहीं और चश्मा से देखोगे। चश्मा के बिना दिखेगा नहीं और चश्मा से देखते नहीं। चश्मा से दिखे तो अंधे को चश्मा लगा दो। आप सोचो, इसी प्रकार एक छायोपशम ज्ञान, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है ना, छायोपशम ज्ञान, तो ये कमजोर ज्ञान है, छायोपशम ज्ञान है। इसका ऐसा ही निमित्त संबंध है कि इंद्रियों से जाना रहेगा और इंद्रियों के बिना जानेगा। एक इंद्रिय केवल स्पर्श को जानेगा, रस गंध वर्ण को नहीं जान पाएगा। दो इंद्रिय केवल स्पर्श रस को जान पाएगा, गंध वर्ण शब्द को नहीं जान पाएगा। तीन इंद्रिय केवल गंध को जान पाएगा, स्पर्श रस गंध को, और वर्ण शब्द को नहीं जानेगा। इंद्रियों से जानते कि नहीं? इंद्रियों से जानते हो, कान से सुनते हो, तो आपके कान तो यहाँ है, उपयोग कहीं चला जाए तो आप खुद कहते हो क्या कहा हमने? अरे भाई उपयोग चला गया, इसका मतलब जानने वाला कोई और था। कान के माध्यम से उपयोग ही सुनता है, आंख के माध्यम से उपयोग ही देखता है, जानता है। इंद्रियां निमित्त मात्र हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है। सच पूछो तो इंद्रियों से ज्ञान बर्बाद होता है। इंद्रियों से ज्ञान बाहर में भटकता है। एकाग्र होना है तो चित्तेंद्रिय होना ही पड़ेगा। इंद्रियों से अपने उपयोग को समेटना ही होगा।
और जितेंद्रिय कौन होता है? जीव को सुख तो चाहिए, जो अतीन्द्रिय आनंद में मग्न होता है वही जितेंद्रिय होता है। अतीन्द्रिय आनंद में मग्न हुए बिना कोई जितेंद्रिय नहीं होता। बाजार घूमते हुए नाना खाद्य पदार्थ हैं, उनको खाने का मन किसका नहीं चलता? जो घर से पेट भर के चलता है। कुछ भी बिकता रहा, हमें कोई मतलब नहीं। अगर भूखा होगा तो उसका उपयोग जाएगा। मिठाई ले लें, फल ले लें, फ्रूट ड्राई फ्रूट ले लें, कुछ ना कुछ उपयोग जाएगा। और अगर भरा पेट होगा तो जब पेट खाली दिखाई दिया तब वो जो कुछ हो सुला, और जब पेट भरा दिखाई दिया अब नहीं भाई, तुम्हें बहुत पसंद है एक लड्डू और एक, अब नहीं, अब किसके बल पर? और खाली के बल से जो कुछ हो सुलिया, और ऊपर से निषेध कर रहे हो, सो झूठ बोल रहे हो। भोजन के टाइम पर किसी के घर पहुंच भी गए और उसने कह भी दिया भैया भोजन कर लो, आप ऊपर से कहो नहीं नहीं भूख नहीं है, कर देंगे, और भीतर ये है कपट कि एक बार और कह दे तो कर रहे हैं। माने निषेध यहां से होगा, यहां से नहीं होगा, ऊपर से। आपको एक बार कहा था रास्ता केवल पैरों से नहीं चला जाता, आंखों से चला जाता है। और आंखें कहीं और पैर कहीं हो चलेंगे तो गिर पड़ोगे, दुर्घटना घट जाए। पहले आंख चलती फिर पैर चलती, पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक आचरण। सम्यक क्या है? अगर दर्शन नहीं है तो आचरण कहां? कोई प्यास बुझाने के लिए घी की याद नहीं करता, सोने की याद नहीं करता, कितने कीमती है, कपड़े की याद नहीं करता। प्यास लगती है तो तुरंत भैया पानी लाओ, क्यों? उसका श्रद्धान है कि पानी से ही प्यास बुझेगी। तो फिर इस प्रकार का श्रद्धान भीतर में आना चाहिए। ये हमारा दुख तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही दूर होगा, और कोई उपाय। जब प्यास से पानी से ही बुझेगी, जब इतना तुम समझ लेते हो बाहर में, जबकि प्यास पानी से नहीं बुझेगी। सच्ची बात ये है, अभी तक आप हिसाब लगाओ, जन्म से अभी तक की जिंदगी में कितना पानी पिया, कितने गैलन पानी पी लिया, और प्यास नहीं बुझ रही। प्यासे की प्यास। कितना अनाज खाया और भूखे के भूखे। सवेरे रोटी खा ली, शाम को पेट खाली, और शाम को रोटी खा ली और सवेरे पेट खाली, खाली का खाली। क्यों? उसका कारण ये है कि भैया एक को भरने का दूसरा उपाय है, ये उपाय नहीं। आत्मानुशासन में ये चर्चा है। प्रत्येक प्राणी के पास आशा रूपी गड्ढा ऐसा है, वो कुछ डालने से नहीं भरेगा, त्याग से ही भरेगा। आशा रूपी गड्ढा ये त्याग से भरेगा। त्याग हो गया, आशा मिट गई, अब आशा ही नहीं, हमें त्याग। और जब तक उसको हम डालते रहेंगे, ईंधन डाल करके अग्नि को कोई नहीं बुझा सकता। ऐसे विषयों को भोग भोग करके, जोड़ जोड़ करके कोई तृप्त नहीं होता। हम अजीबों में उलझ जाएंगे, उन्हें बदलने हेरा फेरी में, और आश्रम के अभाव का उपाय नहीं करेंगे आश्रम को जाने का। इसलिए आश्रम का आश्रम रूप ज्ञान, बंध का बंध रूप ज्ञान प्रयोजन। ये शास्त्रीय भाषा में हम कहें तो जो जीव आश्रम बंध को जाने बिना, आश्रम बंध का ज्ञान क्या है? आश्रम बंध दुख के कारण है, ये ज्ञान आश्रम बंध का ज्ञान।
ये मत कहना आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान, आश्रव का दुख रूप ज्ञान। आश्रव को और बंध को दुख का कारण नहीं जाने तो पर द्रव्य को दुख का कारण मान करके वहीं उलझ जाए, और उलझाए जी। देखो कहाँ उलझे हम। एक भी जीव का ऐसा प्रयोजन नहीं है कि हम दुखी हो। भले कुपथ करके रोगी पीड़ा से तड़फड़ाए, लेकिन कुपथ करते हुए तो सुख की कल्पना करता है तेरा द्वारा। और जो बाहर उलझ गया अब वो भीतर कैसे आएगा। वो तुमने दृष्टांत सुना होगा, बुढ़िया की सुई। बुढ़िया की सुई, एक बूढ़ी माता जी अपनी रहती थी कोठरी में, अपनी सिलाई विलाई करती रहती, सुई गुम गई, निगाह कमजोर। अब वो सुई टटोल रही, देख रही है। उधर से पंडित जी निकले, माँ जी क्या खो गया। बेटा सुई खो गई। अरे तो उजाले में ढूंढो, अंधेरे में कब मिलेगी। तो झट बुढ़िया ने सांकल लगाई और जा करके इसी लाइट के ऊपर वहां ढूंढने लगी। पूरा प्रवचन करके लौटी पंडित जी, बोले माँ जी सुई मिली नहीं तुम्हें। तो बेटा कहाँ मिली। तो खोई कहाँ थी। क्या भीतर खोई थी, कमरे में खोई थी। तो कि यहाँ क्या ढूंढ रही हो। कि तुमने ही तो कहा था उजाले में ढूंढो। अब बताओ, जो अपने घर में खोई है वो बाहर कैसे मिलेगी, और घर में भी अंधकार में कैसे मिलेगी। पंडित जी ने तो ठीक कहा था उजाले में ढूंढो, लेकिन उसका अर्थ क्या था, अपने घर में उजाला करके ढूंढो। जहां खोई है वहां उजाला करो, जहां नहीं खोई वहां के उजाले से कभी नहीं मिलेगी, और वहां अंधेरे में नहीं मिलेगी। पहले कहा था भैया देखो, बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आएंगे, और आम के पेड़ पर आम फसल पर आएंगे, समय पर आएंगे, पहले नहीं आएंगे। अगर आम के पेड़ पर भी पहले आम ना आए तो तुम डरना मत, धैर्य पूर्वक बैठे रहना, समय पर आएंगे। बबूल के पेड़ पर कभी नहीं आए, समय पर भी नहीं आएंगे, लेकिन आम के पेड़ पर भी आम समय पर ही आएंगे, समय से पहले नहीं आएंगे। धर्म करते हुए भी जीव को सुख होगा, कब होगा। वेदन तो तत्काल में है, लेकिन सुख कब बाहर की देखो तो सुख कहाँ होगा, समय पर। कोई आपत्ति विपत्ति आपके जीवन में आ जाए और धर्माराधन करते हुए भी दूर न हो गए तो अधीर मत होना, अभी तीव्र हृदय है, रुक जाओ। तीव्र हृदय है, थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे चरण योग में गुस्सा तीव्र आ रही हो तो नेक रुको, थोड़ी देर बाद हाँ आप बोलो, अब का बोले। तो जो जीव आश्रय बंध को जाने बिना दुख दूर करने का उपाय करते हैं, वे दुख दूर करने के लिए बाहर में ही भटकते हैं, और बाहर भटकने से उनका दुख दूर नहीं होता, दुख बढ़ता ही रहता है। इसलिए आश्रय बंध का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ेगा ये सामग्री हमें पुण्य के उदय से मिली है, तो तुम ये बोलोगे हमने कमाई, हमारी है, तुम्हारी है, तुमने कमाई। हर समय क्यों नहीं कमा लेगे, घाटा क्यों हो जाता है उसी व्यापार, सब क्यों नहीं कमा लेते।
एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, उसकी कमाई कम क्यों है? सारे प्रश्नों को विचार किया जाए तो कमाई का संबंध, संयोग का संबंध बाहर में नहीं है, भीतर में कुछ और देखो। कुछ और टटोलो। पुण्य गिरी वस्तु फिर पावे, पापी के कर से गिर जावे। उसकी गिरी हुई वस्तु मिल जाए, उसके हाथ से गिर जाए। आश्रय बंध को नहीं जानेंगे तो कर्तव्य का अहंकार होगा, बदलने का अहंकार होगा। चक्रवर्ती सम्राट भी ये नहीं प्रस्ताव पारित कर सकता अपनी राज्यसभा में, 1 साल तक हमारे राज्य में कोई मरेगा नहीं, कोई बीमार नहीं होगा। कर सकता है? और कर भी ले तो हो जाएगा फिर। जिसका साता का उदय होगा वह बीमार होगा, जिसकी आयु पूर्ण होगी वह मरण होगा, जो जिसकी आयु की शुरुआत होगी वो जन्म होगा, उसमें कुछ नहीं कर। चक्रवर्ती सवेरे कहा था, भैया तुम अपने माता पिता को नहीं बचा सकते, भ्रम में मत रहना, तुम्हें तुम्हारे बेटे बेटी नहीं बचा पाएंगे। एक तत्व ज्ञान का अभ्यास ही तुम्हारी कसायों को मिटने में समर्थ है, और कसायों को मिटने पर दुख स्वयं ही मिटता है। इसलिए दुख दूर करने में एक तुम्हारा तत्व ज्ञान का अभ्यास ही समर्थ है, और कुछ नहीं। इसलिए आश्रय बंध प्रयोजनभूत है। संबर निर्जरा प्रयोजनभूत क्यों है? संवर निर्जरा प्रयोजनभूत ये इसलिए हैं कि ये सुख के कारण हैं। जब कारण का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, मूल कारण का, तो ये बाहर से सुखी होना चाहे, और बाहर से सुखी होगा नहीं। कल संवर निर्जरा इसलिए प्रयोजनभूत, समझ गए कि संवर निर्जरा को जाने बिना ही अगर सुखी होने की कल्पना करें तो कैसे करेंगे, मुक्ति की कल्पना करें तो कैसे करेंगे। कोई सोचे हम आंगन में नहीं आए और भीतर पहुंच जाए, कैसे पहुंचो? संवर बिना की निर्जरा हो जाए, अरे पुराने कर्मों की निर्जरा होगी, नए कर्मों का बंद होगा, फायदा क्या होगा? संवर पूर्वक की निर्जरा वही मुक्ति का कारण बनती है, सुख का कारण बनती है। जो जीव संवर को जाने बिना, निर्जरा को जाने बिना, निर्जरा का मतलब ये नहीं है बस कर्म की निर्जरा सुख का कारण, कर्म का रुक जाना संवर व सुख का कारण। हाँ, संवर कैसे होता है, निर्जरा कैसे होती है। किसी को कुछ चोट लगी, हड्डी लगी टूटी, या कोई बात हुई, कोई रोग हुआ, अब या तो उसका इलाज करो और नहीं तो वेदना भोगो। तीसरा उपाय क्या? ऐसे ही जो तुम्हारे कर्म बांधे हैं तुमने, या तो उनको भोगो और नहीं तो उनकी निर्जरा का उपाय करो। और लोक में भी ये पद्धति है, कोई दुष्ट पल्ले पड़ जाता है तो उसे बचने के लिए सज्जन का अवलंबन ले लेते। अब ये जीत गए, हमारे रुपये लाओ, अभी लाओ। अब क्या करें, है तो नहीं, हमारे पास तो है नहीं, अब कहां से ना, भैया तुम दे दो, हम तुम्हारे 2 दिन बाद दे दो। करते हो ऐसे उपाय, करते हो कि नहीं करते, बोलो। तो ऐसे ही जब तुम्हारी इतनी विशुद्धि नहीं है, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तो पंच परमेष्ठियों का अवलंबन जरूरी है। उन पंच परमेष्ठियों की भक्ति से, पंच परमेष्ठियों के अवलंबन से। लेकिन भक्ति माने केवल गाना नहीं, आयोजन नहीं है। आपको क्या कहा था भक्ति के संबंध में?
भक्ति घंटे 2 घंटे मंदिर में की जाने वाली रूढ़ी की क्रिया नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है। भक्ति बोलो, भक्ति वेद ज्ञान पूर्वक निरंतर बरतने वाला बहुमान है। आप कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भक्ति वेद ज्ञान पूर्वक बरतने वाला निरंतर का बहुमान, वो उसका नाम भक्ति है। तुमने 2 घंटे गा लिया और बजा लिया और मजा आ गया, इसका नाम भक्ति नहीं है। आकार का अवलोकन करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, ये भी एक भक्तियां हैं। कभी कभी बोले भक्ति का भक्ति, अरे भैया इसका नाम भी भक्ति है जो अपन बोल रहे हैं। इस समय भी इनका भगवंतों का आदर है कि नहीं? निरंतर बरतने वाला एक व्यापारी, सोचना रोटी खाते समय भी कौन है? व्यापारी है कि नहीं? लेटे हुआ है तो भी व्यापारी है कि नहीं? बाहर गया है तो भी व्यापारी है, मंदिर में पूजा कर रहा है तो भी व्यापारी है कि नहीं? जो है वो है, हर समय है। तो ऐसे ही एक जीव जीव कब नहीं है, एक धर्मात्मा धर्मात्मा कब नहीं है? परिणामों से देखना। 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, एक परिणामन रूप, एक अविरमण रूप। एक परिणामन रूप, एक अविरमण रूप। वो कार्य में प्रवृत्त नहीं रहे, उस कार्य के बारे में सोच भी नहीं रहे, लेकिन तो भी वही है। दृष्टांत दिया था, एक मुंडाज, बरसन मुंडाज का दृष्टांत दे लो आप। अपने महल में ही आ गए और तो भी गृहस्थ नहीं, और वह पुष्पडाल बाहर है, जंगल में रह रहा है बरसन मुंडाज, तो भी गृह त्यागी। आप मंदिर में बैठे हैं, गृह त्यागी है क्या? नहीं, गृहस्थ है, हर समय गृहस्थ। कहाँ है गृहस्थी? कि यहाँ है भीतर। उसे अपना मान रहे हैं, उसे अच्छा मान रहे हैं, उसके प्रति कर्तव्य मान रहे हैं, उसमें सुख मान रहे हैं, इसका नाम है गृहस्थी। भैया ये बाहरी द्रव्य संसार नहीं है, तेरे मोह राग द्वेष के भाव संसार है। ऐसे ये बाहर की क्रियाएं मोक्ष मार्ग नहीं है, तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज के परिणाम मोक्ष मार्ग। संबर निर्जरा को जाने बिना, माने संबर से सुख होता है, निर्जरा से सुख होता है, इतना नहीं। संबर कैसे होता है? जिस कर्मों के संबर से, कर्म में भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों लेना, जिस संबर से सुख होता है वह संबर कैसे होता है? आपने पढ़ा है सम्यसार जी का संबर अधिकार, उत्थानी का क्या लिखा? अब संबर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान कहते हैं। अब संबर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान कहते हैं। उसके बाद संबर अधिकार की गाथाएं शुरू हुई, और गाथाओं में क्या कहा? उपयोग में उपयोग। ये को पूछ रहा हूं कि हाँ, इसके बिना संबर होता ही नहीं। एक व्यक्ति 5 साल में डॉक्टर बना और उसका विवाह हुआ, और वो लड़की 2 मिनट में डॉक्टर नहीं हो गई, बिना पढ़े लिखे 2 मिनट में। इसने बेचारे ने कमाए तब मुश्किल से सेठ बन पाया, और वो 2 मिनट में सेठानी हो गई। इनमें बेचारे ने कितनी पढ़ाई करी तब ये मास्टर बन पाए, और वो मास्टरनी वाली हाल बन गई। आपको आश्चर्य होता है? क्यों होता है? क्यों? अभी तुमने उसका समर्पण नहीं देखा। उसने मास्टर को वरण किया है, उसने सेठ को वरण किया है, उसने डॉक्टर को वरण किया है। वरण किया माने सर्वस्व माना। सोचो, आत्मा को वरण किए बिना संवर कहां से होगा? और वरण करने का मतलब है सर्वस्व स्वीकार कर।
सर्वस्व स्वीकार कर लेना उसका नाम वर। उसने अपने उस पति को प्राप्त करने के लिए माता पिता सखी सहेली गांव सब छोड़ी, अपना अहम छोड़ दिया। उस लड़की का गोत्र बदल गया। वो लड़की वहां थी तब उसका गोत्र क्या कहा जाता था, अब ये पति के घर में आ गई तो उसका गोत्र कौन सा हो गया? बदल गया कि नहीं बदल गया? तो ऐसे ये समझो, यहाँ गोत्र वोत्र सब बदलते हैं। तो ये बताओ, आत्मा को वर्ण करेंगे तो हमारी दृष्टि क्यों नहीं बदलेगी, हमारी परिणति क्यों नहीं बदलेगी? अरे जो ज्ञान आत्मा को जाने बिना मिथ्या था, आत्मज्ञान होने पर वही ज्ञान सम्यक हो गया कि नहीं हो गया? जहां हमें कथाएं होती थी वहीं वैराग्य होने लगा, जहां दुख होता था वहीं सुख हो गया। इसलिए संवर नहीं, अकेला संवर का उपाय का भी ज्ञान होना चाहिए, निर्जरा नहीं। कर्म की निर्जरा होती कैसी है? एक देश झरना निर्जरा, इतना काम नहीं चलेगा। ये कर्मों की निर्जरा होती कैसी है? आप पढ़ते निर्जरा भावना में, निज काल पाए बेगे झरना, तासो निज काजन, तप कर जो कर्म के पावे, सोई जीव सुख दर। कर्म का उदय आया, उसके सामने संयोग सामग्री मिली, उसमें हमारी राग द्वेष हुए और उसके बाद कर्म निर्जर हो गए। बस का काम चलो। एक मान लो बाहर में एक शत्रु आ जाए और वो हमें मार के घर मर जाए, तो हमें क्या मतलब? हमें क्या मतलब? हमारे देश की संस्कृति जानते हो, पड़ोस में रहने वाले बच्चे साथ साथ खेलते थे। एक दिन खेत पर लड़ पड़े, खेत पर खेल रहे थे, लड़ पड़े और लड़ने में उसने उठा करके पत्थर फेंक के मार दिया और उसका सिर फट गया, मर गया। वो मर गया तो कोहराम मच गया। अब उस माँ के एक ही लड़का था, विधवा माँ थी। दूसरा जो लड़का था उसके दो लड़के थे, विधवा नहीं थी वो अभी, उसके तो कोई खास परेशानी नहीं। और इसमें 4 लोगों ने मिल मिला करके रिपोर्ट करवा दी, फिर वो मुकदमा चल गया। अब क्या हो? अब उसका करुण क्रंदन माँ का अधिक करके, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और धीरे धीरे वो गवाही का, उसकी तारीख का टाइम आ गया और उसी गवाही के सारा फैसला होना है। बड़ी सवेरे सोचा, मेरा लड़का तो गया, अब वो तो आने वाला नहीं। मैं लड़के के वियोग का दुख जान रही हूं, इसको लड़के का वियोग क्यों दिखाऊं? माँ को दुखी करे। और बड़ी शांत चित हो गया, आराम से, भगवान इतनी शक्ति आ जाए, हमें क्षमा भाव जागृत हो जाए। और गई और कहा, अरे वो लड़के तो खूब दोस्त थे, वो उसने नहीं मार सकता, वो तो धोखे में किसी कोई लड़का आया होगा, उसने मार दिया होगा, मर गया होगा लड़का, ये बिल्कुल निर्दोष है। और बरी हो गया। जिस लड़के को फांसी होनी थी वो लड़का बरी हो गया, लेकिन बरी होने के बाद वह भी लड़का था, घर नहीं गया, सीधा वहां आया। मैं उसको तो फांसी हो गई, मैं तुम्हारा बेटा हूं। उसको तो फांसी हो गई, वो तो मर गया, मैं तुम्हारा बेटा हूं। जीवन भर उसने सेवा की, जैसे बेटा मां की करता। विचार करो, मरने के बाद फिर उसको फांसी लग जाए, वो कहे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा तो गया ना। क्षमा करने से तो मिल गया बेटा उसको, उसने जिंदगी भर सेवा की, लेकिन क्रोध करने से क्या हो? देखो भाई, बदला लेने की
का मजा तो बहुत समझ लेते हो, हमने भी ऐसी सुना है, लेकिन क्षमा करने का आनंद स्थायी है, शाश्वत है, वास्तव में आनंद है। क्षमा से शत्रुता का भी नाश होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्रोध से नए नए शत्रु पैदा हो जाते हैं। इसलिए क्रोध को छोड़ करके क्षमा मांगा। केवल निर्जरा कर्मों की कैसे होती, तब कर जो कर्म छिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपनी इच्छा को रोककर, अपनी वृत्ति को रोककर, जो बहिर्मुखी वृत्ति है उसको रोक करके अपने स्वरूप का विचार किया, तब जो निर्जरा हुई वह प्रयोजनभूत है। कौन सी निर्जरा प्रयोजनभूत है तुम्हारे लिए? कौन सी निर्जरा उपाधि है प्रकट करने योग्य? जिस निर्जरा से पुराने कर्म तो झड़ जाएं लेकिन नए न बंध पाए। अगर पुराने झड़ गए और नए बंध गए तो कोई मतलब नहीं। निज काल पाए विद झरना, तासो निज काज न सरना, तब कर जो कर्म छिपावे, तो ही शिव सुख। इसलिए ये निर्जरा मोक्ष प्रयोजनभूत है। मोक्ष प्रयोजनभूत क्यों है? जो मोक्ष को नहीं जानेंगे तो संसार में ही सुख की कल्पना कर लेंगे। जैसे कोई शाम को सब्जी मंडी में पहुंचे और सब्जी ढूंढे, अब तो जमाना बदल गया, अलग प्रकार की हो गई मंडियां, शाम को चलती हैं और जाने कहाँ की फ्रिज व्रिज और कोल्ड स्टोर वगैरह सब आती रहती हैं। लेकिन एक गांव की मंडी थी, एक व्यक्ति गया शाम को, अब सब्जी ताजी और बढ़िया सब्जी तो बिक गई, अब क्या करेगा वो? अब क्या करेगा? सब्जी तो लानी है, तो वो उसी में से छांटेगा, ये अच्छी है, अच्छी तूने देखी नहीं, अच्छी तो बिक चुकी, ये अच्छी है, ये ठीक है। छांटेगा कि नहीं छांटेगा? ऐसे ही जिसने सुख को नहीं जाना वो दुख में ही सुख को छांटेगा, ये सुख है, ये दुख है। ज्यादा दुख को दुख मानता है और मंद दुख को सुख मानता है जो जीव मोक्ष को नहीं जाने। शास्त्र में लिखी है सो लिखी रहने, चौकत सुख जीव भरे हैं, लेकिन इसकी मान्यता में क्या है? दो गति में दुख और दो गति में सुख, आधा आधा बंटवारा कर। चौकत सुख जीव भरे हैं ये नहीं, उसने दो गतियों में नरक और प्रियंज गति के दुख समझ लिए और स्वर्ग में सुख मान लिया। स्वर्ग में जब सुख मान लिया तो स्वर्ग के कारणों में सुख मान लिया। एक घड़ा औंधा होने से सारे घड़े उल्टे उल्टे होते गए, एक मान्यता उल्टी होने से सारी मान्यताएं उल्टी हो गई, भटक गए। इधर होना था मुख और इधर हो गया, अब पूरी रास्ता उल्टी हो गई। तो सात तत्वों को यथार्थ जाने बिना हमारे सुख का उपाय या मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता, इनके बिना जीव सुखी नहीं होता। इसलिए इन प्रयोजनभूत तत्वों को अवश्य जानना चाहिए। इनका मिथ्या ज्ञान होगा तो नहीं चलेगा। बाद बाकी ज्ञान कम हो ज्यादा हो सब चल जाए, लेकिन तत्वों का प्रयोजनभूत ज्ञान होना ही चाहिए। सोत सर्वभूति अविनाशी आनंदी, सोत सर्वभूति अविनाशी में आत्मस्वरूप आनंदी, सोत सर्वभूति अविनाशी में आत्म। माजिन वाणी बसो नैने दुखता हो देता, दुखता हो देता। माजिन वाणी बसो नैने दुखता हो देता, दुखता हो देता।
नित्य बोधिनी जिनवर वाणी नित्य बोधिनी जिनवर वाणी वंदन हो सतवारा वाणी तेरा गीता गर्वित इसमें ऐसी प्रभु की वाणी जीवन में इसको अपनाए बन जाए सम्यक ज्ञानी जन्म जन्म तक ना भूलूंगा जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा जिम्मेवारी युग युग से ही महादुखी है जग के सारे प्राणी मूढ़े रूप मदिरा को पीकर बने हुए अज्ञानी तीरा है बता दो माता दिया गुण पर्यायों का जाने आपसी हो चिदानंद चैतन्य शक्ति का खाने आपसी होता मैं अपने में ही रम जाऊंगे यही हो लक्ष्य भटक भटक कर हार गए अब तेरी शरण में अनेकांत वाणी को सुनकर निज स्वरूप को गाए ओ जय 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 मां सरस्वती जय ओ सत सत नमन हमारा नित्य बोधिनी जिम्मेवर वाणी बंधन सतवारा सोवाणी